हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीसा। मेरे यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी का जो बचा हुआ लेक्चर रह गया था, लेक्चर 4 का जो प्लानिंग का पार्ट रह गया था, वो लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ प्लान। कितने टाइप के प्लान होते हैं और उसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी इन दी डिटेल में। ओके, अगर हम फर्स्टली बात करें कि कितने टाइप के प्लान होते हैं, तो बेसिकली दो टाइप के प्लान होते हैं। एक हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है, एक हमारा सिंगल यूज़ प्लान होता है। अब स्टैंडिंग प्लान को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान इज़ अ वन यूज़ अगेन एंड अगेन। जब हम यूज़ करते हैं इसको क्या, अगेन एंड अगेन, व्हेन एवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज। जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बार बार अराइज होती है तो इस प्लान को हम बार बार यूज़ करते हैं। देखा जाए तो जब भी बिज़नेस में कोई एक कोई सिचुएशन जब बार बार हमारी अराइज हो रही है बिज़नेस में, तो हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है। जो स्टैंडिंग प्लान होता है एक तरीके से रिपीटिव नेचर का होता है, रिपीट हुआ करता है बार बार। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसी होता है, स्ट्रेटजी होता है, एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके, स्टैंडिंग प्लान के। तो आपको स्टैंडिंग प्लान समझ में आ गया होगा। अब हमें कुछ पॉइंट्स के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो स्टैंडिंग प्लान में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर देखा जाए, स्टैंडिंग प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब ये जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, ये कितने टाइम के लिए होते हैं? लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, एक लंबे समय के लिए होते हैं। स्टैंडिंग प्लान ऑल्सो नोन एज, अब जो स्टैंडिंग प्लान है इसको और नामों से भी जानते हैं, मल्टी यूज़ प्लान्स। अब इसको मल्टी यूज़ प्लान बोलते हैं, रिपीटिव यूज़ प्लान भी बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं ये कैसे होते हैं, रिपीट हुआ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसलिए बार बार यूज़ कर पाते हैं। अगर हम इसकी बात करें आगे, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये जो हमारे स्टैंडिंग प्लान होते हैं जनरली प्रिपेयर बाय द टॉप लेवल। अब ये जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो जनरली क्या करता है, स्टैंडिंग प्लान को प्रिपेयर करता है। तो ये हमने आप लोगों को पूरा बताया किसके बारे में, स्टैंडिंग प्लान के बारे में, कि ये कैसे प्लान होते हैं जो बार बार क्या होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं और इसको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं। अगर अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिंगल यूज़ प्लान के बारे में। अब सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? जो सिंगल यूज़ प्लान इज़ अ वन प्लान। देखो, सिंगल यूज़ प्लान एक वन प्लान होता है विच इज़ अ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। अब जो स्टैंडर्ड प्लान, मतलब कि जो हमारा सिंगल यूज़ प्लान होता है, एक ऐसा प्लान होता है जो वन टाइम के लिए होता है। ठीक है, एक किसी चीज़ के लिए बना हूँ, एक बार बनाया जाए, उसको एक बार यूज़ किया जाए, तो इसको हम सिंगल यूज़ प्लान बोलते हैं। एक स्पेसिफिक तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर गोल को, जैसे हमें सेल इंक्रीज़ करनी है अपनी 40% से, 40% से अगर हमें अपनी सेल को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम सिंगल यूज़, बेसिकली उसके लिए अगर हम प्लान बना रहे हैं तो हमारा वो कैसा होगा, सिंगल यूज़ प्लान। तो अब जब 40% हमें सेल इंक्रीज़ करनी है तो उसका बजट हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगल यूज़ प्लान का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स सिंगल यूज़ प्लान कुछ नहीं है, बस इतना अपने दिमाग में रखना है कि सिंगल यूज़ प्लान जो है एक ऐसा प्लान होता है जिसको हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं। कितने बार यूज़ करते हैं, एक बार यूज़ करते हैं। इसको हम किसी स्पेशल गोल को जब अचीव करने के लिए बनाते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 40% अपना अगर हमें सेल इंक्रीज़ करनी है तो उसका जब बजट प्रिपेयर करेंगे कि कितना पैसा लगेगा, हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हम 40% से हमारी सेल इंक्रीज़ हो। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो ये हमारा होता है सिंगल यूज़ प्लान। अब हम सिंगल यूज़ प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सिंगल यूज़ प्लान आर ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक प्लान। अब जो सिंगल यूज़ प्लान होता है इसको स्पेसिफिक प्लान भी बोलते हैं। सिंगल यूज़ प्लान आर जनरली फॉर्मुलेटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अब जो ये सिंगल यूज़ प्लान होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, ये सब बार बार सिचुएशन पे नहीं अप्लाई करते हैं सिंगल यूज़ प्लान को। जब कोई स्पेसिफिक कोई सिचुएशन अराइज होती है तब उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी स्पेशल गोल को अचीव करने के लिए हम सिंगल यूज़ प्लान बनाते हैं। अगर हम अब बात करें
अगर हम बात करें अब कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है, दे आर जनरली प्रिपेयर बाय द मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल। अब ये जो सिंगल यूज़ प्लान होता है इसको कौन प्रिपेयर करता है? जो हमारे मिडिल लेवल होते हैं, ठीक है, और जो ऑपरेशनल लेवल मतलब कि जो लेबर्स वगैरह होते हैं, हमने बताया ना जब टारगेट को अचीव करना हो तो बेसिकली यही लोग वर्क करेंगे, तो यही लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंगल यूज़ में प्लान में सब समझ में आ गया होगा कि ऐसा प्लान होता है जिसको हम एक बार यूज़ करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक प्लान भी बोलते हैं और ये थोड़े टाइम के लिए होता है, और इसको मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल क्या करता है, बनाता है, ठीक है। बस आज के लेक्चर में हमने इतना ही कवर किया। अब आपको अगर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको बिजनेस स्टडी के ऑल लेक्चर्स देखने हैं और चैप्टर्स देखने हैं तो आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए नए नए लेक्चर्स लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।